आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के सुनहरी अक़वालें ज़री आपकी खिदमत में पेश हैं। कहते हैं मुखलिस वो नहीं जो आपके मुंह पर हो, बल्कि मुखलिस वो है जो पीठ पीछे भी आपका हो। कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर तकब्बुर न करना, क्योंकि बीमारी और गुर्बत आने में देर नहीं लगती। धोखे होती रहती हैं, लोग बेनकाब होते रहती हैं, मगर हर चीज़ को जान का रोग नहीं बना लेना चाहिए। मुस्कुराइए और आगे बढ़ जाइए। जिस इंसान में सच सुनने की ताकत ना हो, इस इंसान से गुफ्तगू करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी हर बात गलत करार देकर अपनी गलतियों पर आपको ही कसूरवार ठहरा देगा। बहुत शौक़ था मुझे सबको खुश रखने का, होश तब आया जब खुद को ज़रूरत के वक्त अकेले पाया। जो इंसान दूसरों को इज़्ज़त देता है, असल में वो खुद इज़्ज़तदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो इसके पास मौजूद होता है। मोमिन का शुक्र इसके अमल से ज़ाहिर होता है और मुनाफिक का शुक्र सिर्फ इसकी ज़बान पर जारी रहता है। खुद को मोमिनों में शुमार करते हैं, मुनाफिकों में आला मकाम है जिनका। जो इंसान पहले से टूटा हुआ हो, फिर इसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला इसे मज़ीद कितना तोड़ देगा। अपने सिर्फ वही नहीं होते जो खून के रिश्ते में हो, बल्कि अपना तो हर वो इंसान है जिसे आपका ख्याल और एहसास हो। हक़ एक ऐसी सीढ़ी है जिसका हर कदम बहुत कठिन है। तुम अगर खुद से मुतमईन हो कि तुम किसी का बुरा नहीं कर रहे, तो सबके साथ मुखलिसी हो। सिर्फ सच्चाई का साथ दे रहे हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुमको बेहतरीन इंसान बनाया है। और रही दुनिया की बात, तो सिर्फ दुनिया जो है वो खुशामद और अपनी ही बात मनवा कर खुश रहती है। इसलिए दुनिया को खुश करना छोड़ें और अपने आप को और अपने ज़मीर को मुतमईन रखिए। कभी कभार अच्छे लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बुरे हैं, इसका मतलब ये है कि वो भी इंसान है और अल्लाह ताला ने इंसान को गलतियों का पुतला बनाया है। इसलिए आप बड़ा दिल कीजिए और गलतियों पर माफ़ करना सीखिए। गुफ्तगू दवा की मानिंद होती है, जिसका कम इस्तेमाल शिफा बख्श और कसरत मौत होती है। अच्छाई के लिए लाजिम नहीं है कि लोगों के साथ अच्छा किया जाए, अच्छाई ये भी है कि बस किसी के साथ बुरा ना किया जाए, किसी के बारे में बुरा ना सोचा जाए, किसी के बारे में बुरी नीयत ना रखी जाए। इसलिए अच्छा सोचें और अच्छा करें। आपको तवक्को भी अच्छे की होगी और आपको मिलेगा भी अच्छा। अपने अंदरूनी ज़ख़म खुद रफ़ू करने की आदत डाल लो। कोई भी दूसरा हाथ सिर्फ़ और सिर्फ आपका दर्द बढ़ाएगा, ना कि आपके ज़ख़म को कम करेगा। मर्द रोता अच्छा नहीं लगता, इस जुमले ने आधे मर्द पागल कर दिए हैं और मर्दों का ये ज़ब्त औरतों को इस गलत फहमी में मुब्तला कर गया है कि मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द को दर्द भी होता है, उसकी आँख में आंसू भी आते हैं और वो रोता भी है। हम लोग इसी साहिल को झिड़की देते हैं जिसे हम कुछ नहीं दे सकते। एक, हम इसकी मदद नहीं करते, दूसरा इसकी तज़लील करते हैं और तीसरा इस गरूर का इजहार करती हैं जो हमें अपने मर्तबे पर है। अपनी तारीफ़ के मुंतज़िर ना रहा करो, क्योंकि बहुत से लोगों की तारीफ़ फ़रेब में डाल देती है और आपकी झूठी तारीफ़ और खुशामद वही लोग करते हैं जो आपके लिए अच्छा ना सोचती हैं और ना आपके लिए अच्छा चाहते हैं। वक्त कभी ताख़ीर, कभी थकान और कभी उम्मीद पर गुजर जाता है। कुछ तकलीफ़ ऐसी होती हैं जिन पर माफ़ तो किया जा सकता है, लेकिन ताल्लुक़ नहीं रखा जा सकता। दुनिया की ज़रूरत खाने में ज़रूरत से ज़ायद होने के बावजूद हर एक की फ़िक्र ये है कि दूसरों को कुछ मिले ना मिले, समंदर का सारा पानी ही उसे ही मिले और मैं अकेला ही पी लूँ। ताल्लुक़ इतना ही रखो जितना सामने वाला रखना चाहता हो, क्योंकि अपनी इज़्ज़त पर पत्थर रखकर ज़बरदस्ती रिश्ते निभाते हुए अक्सर हमारी ज़ात का मलबा खुद हमारे अपने ऊपर ही गिर जाता है और हमारे अंदर बची कुछ खुशियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं, जिसके अलावा किसी को परवाह ही नहीं होती कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तमाम रिश्तों में सबसे कमज़ोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी रूह का है। न जाने किस वक्त और कहाँ आकर ये टूट जाए। कभी जो ज़िंदगी से थक जाओ तो याद रखो, किसी के कानों कान खबर ना होने देना। अपने रब के हजूर सब बयान करो। टूटे दिल और आंसू की कदर सिर्फ अल्लाह ताला की हाँ होती है, बाकी सब तमाशाई होते हैं। गुमराह और फासिक लोगों में बैठोगे तो गुनाहों पर दिलेर हो जाओगे, बच्चों में बैठोगे तो गैर संजीदगी सीखोगे, बादशाहों, उमराओं और सरदारों में बैठोगे तो तकब्बुर सीखोगे। तुम फुकराओं में बैठा करो और आजिज़ी सीखा करो, क्योंकि मेरे रब को आजिज़ी बड़ी ही पसंद है।
खुश रहने का सबसे अच्छा असूल ये भी है कि जहाँ लगे कि अब आपकी वहाँ जगह नहीं, खामोशी से ख़ुद को अलग कर लें। अगर लोग आपको कबूल नहीं करते तो कभी मायूस मत हो, क्योंकि लोग अक्सर वो चीज़ें छोड़ देती हैं जिनकी वो कीमत अदा नहीं कर सकते। जब तुम दूसरों का दर्द मिटाने लगोगे तो तुम्हारा दर्द अल्लाह मिटा देगा। अल्लाह रिज़्क़ खोल दे तो दस्तरख्वां लंबा कर दो, जबकि दीवारें लंबी नहीं करनी चाहिए। दोस्ती का रिश्ता रिश्तेदारी से बहुत बेहतर होता है, क्योंकि रिश्तेदारों से खून का रिश्ता होता है और दोस्तों से दिल का रिश्ता होता है, और दिल वो चीज़ है जो सारे जिस्म को खून मुहैया करता है। या अल्लाह, या रहमानो या रहीम, मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ, ऐसी माफ़ी जिसके बाद कोई गुनाह न हो, ऐसी हिदायत जिसके बाद कोई गुनाह न हो, इस सेहत जिसके बाद कोई बीमारी ना हो। या अल्लाह, हमारे वालिदैन, हमारे अहलो अयाल, हमारे पड़ोस अड़ोस, हमारे दोस्त अहबाब और इस दुनिया से जितने मुसलमान इंतकाल कर गए उनकी बख्शिश फरमा। या अल्लाह, हमारी भी बख्शिश फरमा और हमें इस दुनिया में नेक अमाल करने की हिम्मत अता कर। तो प्यारे दोस्तों, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे अहलो अयाल, हमारे वालिदैन, हमारे दोस्तों जो इस दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत में, और जो इस दुनिया में मौजूद हैं उनको हिदायत का रास्ता दिखाएं। तो उम्मीद है आज के ये सुनहरे अक़वाल ज़रिए आपको पसंद आए होंगे। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आई हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नित नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।